नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा की बेटी प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेगी परीक्षा में चर्चा। लखनलाल खंडेलवाल बने कांग्रेस शहर अध्यक्ष। वहीं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को मिली ग्रामीण कांग्रेस की कमान। लड़की को बदनाम करने जेल से छूटकर आए अपराधी ने पुरानी दोस्त के लगाए कई जगह पोस्टर और नियमितीकरण की मांग को लेकर लघु वेतन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की छात्रा का परीक्षा में चर्चा विषय पर चयन। पहले राउंड को किया पास। प्रधानमंत्री से होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा विषय की शुरुआत की गई है, जिसके लिए देश भर के विद्यालयों में इसका आयोजन किया जा रहा है। 2023 की परीक्षा पर चर्चा के लिए रीवा की केंद्रीय विद्यालय की छात्रा प्रियंका मिश्रा का चयन हुआ है, जो पहले राउंड को पास कर लिया है। शेष 2 राउंड के कंपटीशन में सफलता मिलने पर प्रधानमंत्री से चर्चा के लिए चुनाव होगा। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय 1, केंद्रीय विद्यालय 2, नवोदय विद्यालय के साथ अन्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें पेंटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि परीक्षा पर चर्चा विषय का उद्देश्य है कि परीक्षा को तनाव में नहीं बल्कि एक उत्साह के रूप में देखा जाए। तनाव मुक्त रहकर छात्र छात्राएं परीक्षा दें। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में विद्यालय की प्राचार्य ने बताया कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और गौरव की बात है कि केंद्रीय विद्यालय की छात्रा का चयन हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं विद्यालय की प्राचार्य ने पूरे कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी। एक्चुअली परीक्षा पे चर्चा हर साल बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और इस साल परीक्षा पे चर्चा 6.0 के तहत 23 तारीख आज हर जिले में एक पेंटिंग या चित्रकला की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की जो पुस्तक है एनबीटी के द्वारा पब्लिश की हुई एग्ज़ाम वॉरियर, इसके विभिन्न मंत्रों के ऊपर हमारे जिले के कई विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन मंत्रों के ऊपर वो अपनी चित्रकला के द्वारा अपनी जो भी परीक्षा है उसको एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं या तनाव मुक्त रहने के लिए उसके अपने विचार चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे विद्यालय की एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ है परीक्षा पर चर्चा के लिए और वहाँ पे तकरीबन 3 राउंड है। फर्स्ट राउंड उसने क्लियर किया है और दिल्ली में गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगले 2 राउंड्स और भी क्लियर करके प्रधानमंत्री जी से उनका मुलाकात होगी और बच्ची आगे जाएगी। बच्चे के क्या नाम? लखनलाल संभालेंगे शहर इंजीनियर। वहीं राजेंद्र शर्मा को मिली ग्रामीण कांग्रेस की कमान। कांग्रेस कमेटी ने 4 वर्ष बाद पार्टी ने संगठन स्तर पर बदलाव किया है। वहीं आपको बता दें रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव किया गया है। अब रीवा जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष पद पर रहेंगे राजेंद्र शर्मा और शहर अध्यक्ष के पद पर लखनलाल खंडेलवाल को नियुक्त किया गया है। दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके पहले वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में कुछ समय पहले रीवा में संगठनात्मक बदलाव किया गया था। इसके चलते त्रियोगी नारायण शुक्ल को ग्रामीण और गुरमीत सिंह मंगू को शहर अध्यक्ष बनाया गया था। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए पार्टी ने अपने अध्याय बदल दिए हैं। लखनलाल खंडेलवाल वर्तमान में शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पुराने नेता हैं। पहले भी संगठन में काम कर चुके हैं, जिसके चलते अब इन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने पर नवनियुक्त शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने कहा कि संगठन ने जो कार्य दिया है उस पर खरा उतरने का प्रयास होगा। सभी को साथ लेकर आगे पार्टी को मजबूत करेंगे। संगठन बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं नवनियुक्त ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हमको पार्टी को आगे बढ़ाना है और हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं बाबा, अभी लाइसेंस आपको ये अब है, ये बड़ा वाला बुक ले लिए। पहले तो सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और 73वें गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी में निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ लोग हैं जिनका इसमें काफ़ी योगदान था। मैं व्यक्तिगत रूप से तो बहुत नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी है दे दी गई है और ये निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है
और महत्वपूर्ण कार्य है। निश्चित रूप से पार्टियों का काम ही होता है, जीतने के लिए ही पार्टी बनाई जाती है और अपना संगठन मजबूत करने के लिए। राजेंद्र भैया ने अभी अजय मिश्र बाबा जी बैठे हुए हैं, जो अभी हाल में आपने देखा होगा 11,000 लगभग वोटों से चुनाव जीता है। तो हमारी टीम जो तैयार है, पन्ना प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक और अध्यक्ष, ये सारी टीम पूरी तैयार है। बस केवल थोड़ा बहुत चार्ज करने की आवश्यकता है और सभी के मार्ग निर्देशन में, सभी के आशीर्वाद से, बड़े लोगों के और सहयोगों के साथ लेके हम लोग उस टीम को चार्ज करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय ये बताएगा कि कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी से लोग भारतीय जनता पार्टी ने उबा दिया है, लोग नहीं हुए, खुद ही उबा दिया है। इस तरह से झूठी वादे और घोषणाएं उन्होंने किए हैं कि अब तो लोग बाग शिवराज जी को देखना पसंद नहीं करते टीवी। बहुत सारे लोगों से हमारी बातें होती है तो लोगों ने तो टीवी देखना बंद कर दिया है। जिस तरह से टीवी का माहौल बना दिया इन लोगों ने, तो निश्चित रूप से आने वाला समय बदलाव का समय है और बदलाव के साथ आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार सत्ता में आएगी। और निश्चित रूप से जो कौन सामने है इसकी हम चिंता नहीं करते, हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमको किस तरीके से जीत हासिल करनी है। सो हम जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि जीत होगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं, उन नेताओं से ऊब चुके हैं जिन्होंने सत्ता के सहारे रीवा की ज़मीनें बेच दी, रीवा की सारी योजनाओं को खराब कर दिया। यहाँ जो सरकारी पैसा केंद्र सरकार का आया, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार का आया हो, चाहे वर्तमान केंद्र सरकार का पैसा आया हो, वो भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ गया। हमारे यहाँ की जो योजनाएं बनी वो खोदने में, रोडें और तोड़ने में ही पूरा पैसा बर्बाद हो गया। ठेकेदार पैसे लेके भाग गए यहाँ से। तमाम ठेकेदारों को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, पर तब ब्लैक लिस्ट किया जब वो पैसे लेके भाग गए। और जनता को ये सब चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं। महापौर का जो हमारा रिजल्ट है वो इस बात का परिणाम है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत माना जाता था, रीवा जिले में कहा जाता था कि सबसे मजबूत कोई सीट है तो रीवा, और रीवा में सबसे अधिक मजबूत है तो नगरीय सीट, जहां कभी महापौर कांग्रेस का नहीं जीता, भाजपा किसको खड़ा कर देती थी, सब चुनाव जीत जाते थे। और आज आप देखिए वहां उनको 11,000 वोट से हार मिली और विधानसभा में हार 25,000 30,000 वोटों की होगी। नियमितीकरण की मांग को लेकर लघु वेतन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने इस दौरान काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध भी जाहिर किया, तो दूसरी ओर लघु वेतन कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी अध्यक्ष ने यहां तक कह डाला कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो भोपाल में आकर बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण और महिला शक्ति क्या होती है। लघु वेतन कर्मचारियों ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसके प्रमुख रूप से मानदेय की जगह वेतनमान की मांग की गई है। लघु वेतन संघ कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में लगभग 1,25,000 रिक्त श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सेज से भरने की तैयारी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और नियमित पदों के अधीन नियमित सेवा में भर्ती की जाए। इसके अतिरिक्त पदोन्नति को समय समय पर लागू किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल करते हुए नवीन पेंशन स्कीम वापस लिया जाए। ज्ञापन सौंपने आई लघु वेतन संघ कर्मचारियों में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्ष 1975 से आंगनबाड़ी की स्थापना हुई है और तब से वो मानदेय पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें वेतनमान चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी 22 सूत्रीय मांगे हैं, जिस पर उन्हें केवल अभी तक आश्वासन ही मिलता रहा है। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका ये आंदोलन उग्र होगा और भोपाल तक इसकी गूंज होगी। हम लोगों को नियमित किया जाए। हम महिला कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, लेकिन सशक्तिकरण नहीं है, ये तो घोर अपमान है। सबसे ज्यादा अगर काम लिया जाता है महिला बाल विकास में काम लिया जाता है। 65 वर्ष में तो कर्मचारी मानते हैं रिटायर कर देते हैं, लेकिन एक टुकड़ा देकर के रिटायर करते हैं। तो हमें ये मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो चेतावनी मान लें, चाहे हमारी विनम्र विनती मांग लें कि अगर इन्होंने हम लोगों को नियमित आंगनबाड़ी आशा को नियमित नहीं किया, हमारी मांगे नहीं मांगी, तो
आने वाला समय इनके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर और एक आशा वर्कर जो होती है हर एक हितग्राही से डोर टू डोर सर्वे करती है। तो अगर हम शासन की योजनाओं को डोर से डोर पहुंचा सकते हैं तो हम शासन को गिरा भी सकते हैं। यही हम करेंगे कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम डोर टू डोर यही करेंगे कि इस यानी शासन को गिराया जाए। ये अच्छी नहीं, हमारे हित में नहीं है, ये महिला विरोधी है। ये जो सबसे ज्यादा जो शोषण होता है सिर्फ आंगनबाड़ी में ही होता है। आंगनबाड़ी जो होती है गांव का मिरर होती है, आईना होती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं काम करती है, लेकिन काम के लिए सिर्फ यही है हम लोग को मानदेय बना के रखे। सन 75 से इसकी स्थापना हुई है, तब से हम लोग मानदेय पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए। आशा और आंगनबाड़ी को दोनों का परमानेंट करें, नहीं तो मेरी तो सख्त चेतावनी है कि भोपाल में इनको हम आकर के बताएंगे कि महिला शक्तिकरण क्या होता है, महिला शक्ति क्या होती है। क्या नाम है? आज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के समस्त 52 जिलों में दूसरे चरण का ज्ञापन सौंपा गया है। हर संभाग में कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे सभी जिले के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और ब्लॉक तहसील के सब यहाँ पधारे हुए हैं और हमारी जो मांगे हैं वो मूल रूप से पुरानी पेंशन बहाल करते हुए एनपीएस को समाप्त करना, भृत्य का पदनाम परिवर्तित करते हुए सहायक कार्यालय सहायक रखना, पदोन्नत नीति 2016 का मसौदा तैयार कर पदोन्नत करना, आउटसोर्स प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति करना, कार्यभारित आकस्मिक नीति के कर्मचारियों का अवकाश नकदीकरण 300 दिवस का करना, स्थायी कर्मियों को विनियमितीकरण का लाभ देना, केंद्र के समान 1300 के स्थान पर 1800 ग्रेड पे करना, नवनियुक्त कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के लिए शासन द्वारा जो की गई है उसको समाप्त करते हुए पुरानी 2 वर्ष करते हुए और उन्हें जो स्टाइपेंड 70, 80 और 90% दिया जा रहा है उसको समाप्त करना, सेवानिवृत्त की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करना। इसी तरह से दैनिक वेतन अंशकालीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा उषा कार्यकर्ता, कोटवार, संविदा कर्मी, आउटसोर्स के कर्मचारियों को शासकीय सेवक घोषित करते हुए सम्मानजनक वेतन देना। मूल रूप से हमारी ये मांगे हैं और बहुत सारी मांगे हैं जो माननीय कमिश्नर साहब को हमने सौंप दिया है और सर ने आश्वासन दिया है कि उसे शासन को भेजा जाएगा। इसके नाम क्या? लेन देन को लेकर दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है। 2009 में हुई हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए आदित्य वर्मा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल आदित्य वर्मा पर आरोप था कि पैसे के लेन देन को लेकर अपने साथी के साथ मिलकर विजय सोंधिया निवासी महसुआ की हत्या उसके अहरी में कर दिया गया था और शव को बांधकर कुएं में फेंक दिया था। उक्त मामले में साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। आइए सुनवाते हैं लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी। थाना रायपुर कचुलियान अंतर्गत नंदलाल कुशवाहा गोपाल सिंह के बगीचे में पौधों को पानी लगाने का काम कर रहा था। दोपहर 12 बजे जब खाना खाने के लिए घर गया तो वहां पर मवेशी चराने वाले कन्हैया कोल ने बताया कि इदारा के पास से बहुत तेज बदबू आ रही है और एक व्यक्ति का शव इदारा में उतरा रहा है। तब नंदलाल कुशवाहा अपने गांव के प्रभाकर सिंह को ये बात बताई। इसके बाद ये बात थाना रायपुर कचुलियान तक पहुंची। थाना रायपुर कचुलियान ने मर्ग क्रमांक 13/2009 अंतर्गत धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मर्ग कायम किया और मर्ग पर से जांच किया। जांच के दौरान मुलजिम आदित्य वर्मा और इसी मामले में एक अभियुक्त अभी तक फरार है रब्बा उर्फ राजेश, इनको गिरफ्तार किया, पूछताछ किया, गिरफ्तार किया। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और इसके बाद प्रकरण की संपूर्ण विवेचना करके मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा के न्यायालय में आया और वहां से ये प्रकरण क्योंकि 302/201 था
तो मजिस्ट्रेट को सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। ये उपार्पित हो करके माननीय जज साहब के न्यायालय में पहुंचा और उन्होंने श्री R.K. शर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में विचारण हेतु इस मामले को भेजा। वहाँ पर मैंने इस मामले की पैरवी की और 18 साक्षियों के साक्ष्य मेरे द्वारा कराया गया, जिस पर से ये मामला प्रमाणित हुआ। महत्वपूर्ण बात ये थी, ये मुलजिमगण इसको उठा करके ले गए थे और साक्ष्य को मिटाने के लिए इन लोगों ने एक चद्दर और रजाई के अंदर इसकी बॉडी को, माने पहले तो धारदार हथियार से मारा, इसको चोट लगी और इसकी आंत बाहर आ गई, तो उसको लपेट करके रजाई और उसके ऊपर एक चद्दर और रस्सी से बांध करके इसको ले जा करके इदारा में फेंका था। जब चिकित्सक का साक्ष्य हुआ तो चिकित्सक ने इस सारी बात को अपने मुख्य परीक्षण के दौरान उसको बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव और आंखों के बाहर आ जाने की वजह से इसकी मृत्यु कारित हुई है, जिस पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री R.K. शर्मा साहब ने इसको दोषी पाया और 302-201 दोनों अपराधों में इसको दोषित पाया। तो 302 में इसको आजन्म कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का पृथक से कारावास और धारा 200 में 3 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की राशि अदा 2,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में 9 महीने का अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया। मुलजिम को जेल भेज दिया गया है और इसी मामले में एक अभियुक्त रब्बा उर्फ राजेश जेल से छूटकर आए आदतन अपराधी ने लड़की को बदनाम करने लगाए पोस्टर। मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि नई गढ़ी के रहने वाले एक लड़के ने अपनी पुरानी मित्र के कुछ फोटो कई जगह चिपकाए थे। उन्होंने बताया कि आरोपी हाल ही में जेल से छूटकर आया है और उसका लड़की से पहले का नाता था। उसने लड़की को बदनाम करने के लिए पोस्टर लगा दिए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, पूरा मामला सामने आते ही उचित कार्यवाही की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना नईगढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत नईगढ़ी गांव में ही एक लड़के ने अपने पूर्व दोस्त के साथ कुछ फोटो उतरे थे, उसने उस फोटो को 2-3 जगह उसको चिपका दिया था। इसकी सूचना जब पीड़िता के द्वारा पुलिस को दी गई, पुलिस ने तत्काल जो है कार्रवाई की है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको आरोपी को जो है राउंड अप कर लिया गया है। उससे पूछ और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कांग्रेस के नव निर्वाचित शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के साथ एक पत्रकार वार्ता आयोजित की है। क्या कहना है उनका, जानने के लिए सीधे ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में। आम आदमी से लेके अपने कांग्रेस जनों को जोड़ने का काम लंबे समय से सक्रिय रूप में करता रहा। फिर मुझे एक जिम्मेदारी मिली 2018 में। 23
मई 2018 को शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस की मंशा अनुसार 4.5 साल के कार्यकाल में आप सब ने, पत्रकार साथियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, शहर के व्यापारियों ने, शहर के आम जनता ने और शहर के साथ साथ हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने, हमारे NSCI के साथियों ने, सभी प्रकोष्ठों के साथियों ने हमें भरपूर, बड़ों ने आशीर्वाद दिया, हमारे साथियों ने हमें सहयोग किया और छोटों ने स्नेह दिया। और मुझे जो सबसे ज़्यादा स्नेह कांग्रेस परिवार के साथ साथ आपका और रीवा की जनमानस का जो मुझे सहयोग मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ व युवा साथियों का, महिला प्रकोष्ठ के हमारी माताएं बहनों का, लोकतंत्र के आप स्तंभ हैं। जब जब हमने आपसे निवेदन किया, आग्रह किया, आपने मुझे बड़ी विनम्रता के साथ, स्नेह के साथ आपने अपने अखबार में, प्रिंट मीडिया में मुझे जगह दी। इसलिए आप सबका आभार करता हूं। और साथ ही हमारे नवनियुक्त अध्यक्षोदय ग्रामीण, शहर, दोनों नए अध्यक्षों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह नए लोगों को जोड़ने का काम हम सब कांग्रेस के परिवार के लोगों ने किया था, और आने वाले समय में हमारे दो अध्यक्ष नए आम आदमी को और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कमलनाथ जी की मंशा, राहुल गांधी जी की मंशा पर पूर्ण होगी और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश के हमारे जनरल सेक्रेटरी भाई गुरमीत सिंह मंगू जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, पीछे खड़े हमारे कांग्रेस के साथी, सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई नए साल की। आप सबका स्वागत और वंदन है यहाँ पहुँचने पर। आज हम लोगों की पत्रकार वार्ता आयोजित है जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण के जो अध्यक्ष बनने के बाद आप सबका, कांग्रेस पार्टी के ICC PCC के हमारे जितने भी अधिकारी रहे, ब्लॉक कांग्रेस के सभी सम्मानित अध्यक्ष, मोर्चा संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व सांसद प्रत्याशी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, लोकसभा के सभी पूर्व प्रत्याशी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकारगण, पोलिंग तक के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी अधिकारी और कर्मचारी, आप सबका मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में जो सहयोग मिला उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। साथ ही संगठन का दायित्व हमें जो ICC और PCC के निर्देशों का पालन करते हुए वर्ष 2018 से आज तक मिला, उसके निर्वहन में हम लोगों ने, चाहे कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यक्रम हो, पूरी तरह से मिलकर शहर कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस और कांग्रेस के सभी साथी मिलकर उस दायित्व का निर्वहन किया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।